स्वागत है साथियों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। स्वागत है आज की हमारी एक और नई वीडियो में, जिसके लिए हमने थंबनेल में लिया है CPLO अपडेट। अधिकारीगण ने दिया आदेश, क्या आदेश दिया है वो जानेंगे हम इस वीडियो में। गलत डेटा अपलोड करने से बचें, यानी कि आपकी एंट्री में कोई भी डेटा है हुआ है तो आप रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है वो उस पर अपलोड करने से बचें। डिटेल में पूरी सूचना क्या है आइए वो जान लेते हैं। तो साथियों ये है इन्फॉर्मेशन। CPLO पोर्टल पर सही पर डेटा अपलोड करें। ADC सिलोनी, यानी कि जो CPLO हम पंचायत ऑपरेटर में लगाए गए हैं, लोकल पंचायत ऑपरेटर गांव स्तर पर ये लगाए गए हैं, तो ये जो डेटा है वो सत्यापित डेटा ही अपलोड करें। डिटेल में सूचना है कि जिले में डेटा सत्यापन और पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ADC सिलोनी शर्मा ने ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यरत CPLO के साथ रिव्यू मीटिंग आयोजित की। लघु सचिवालय स्थित संवाद भवन में आयोजित मीटिंग के दौरान ADC ने CPLO क्रीड लेवल पंचायत ऑपरेटर को उत्कृष्टता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए, यानी कि जो भी आपको काम दिया जाता है वो पूरी आपकी लगन के साथ वो काम करें। उन्होंने कहा कि मुख्य लक्षण डुप्लीकेसी और ब्लैक डेटा को दूर करना है, यानी कि जो मेन उद्देश्य क्या है, यानी कि जो डुप्लीकेट डेटा है उसको, और जो ब्लैक डेटा है यानी कि जो वेरीफाई नहीं हो रखा है, यानी कि आपको गलत डेटा अपलोड नहीं करना है और सही डेटा को ही पोर्टल पर अपलोड करें। यानी कि जो आपकी लॉगिन में या आपसे कोई काम करवाया जाता है तो आप जो डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही अपलोड करें, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड ना करें। ADC ने कहा कि CPLO को बेहद महत्वपूर्ण रोल है, वह इस कार्य को प्रभावी ढंग से संपन्न करने के लिए सभी CPLO को आवश्यक ट्रेनिंग भी दी जाएगी। यानी कि CPLO की जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए जो काम मिलता है आपको वो बिल्कुल ईमानदारी के साथ करें और प्रभावी ढंग से करें। इसके लिए आपको जो ट्रेनिंग है वो भी दी जाएगी, यानी कि आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र का डेटा पोर्टल से मेल नहीं खा रहा है, सेव नहीं हो रहा है, तो संबंधित ब्लॉक स्तर पर जेड क्रीम और जिला स्तर पर डी क्रीम से तुरंत संपर्क करें। यानी कि आपकी जो लॉगिन आईडी में काम आया हुआ है और वह अगर जो लॉगिन आईडी में आपके जो भी डेटा आया हुआ है अगर वो उससे वेरीफाई नहीं होता है, यानी कि उनसे मेल नहीं खाता है या डेटा गलत है, तो आप गलत डेटा को अपलोड ना करें। अगर फिर भी अगर आपके लॉगिन में वो एंट्री शो हो रही है तो जो आपके ऊपर के अधिकारी हैं आप उनको बोलिए, यानी कि जो आपकी ब्लॉक के जेड क्रीम है उनको या फिर डी क्रीम है उनको बोलिए कि ये जो आईडी है मेरे लॉगिन में इसका इस टाइप से इश्यू है, तो वो उनको नोट करवा दें। उन्होंने कहा कि ग्राम स्तर पर सरपंच और ग्राम सचिव CPLO को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने पे मदद करें। यानी कि गांव के लेवल पर जो गांव के मुखिया होते हैं, सरपंच वो, और जो गांव के सेक्रेटरी यानी कि जो सचिव हैं ग्राम सचिव हैं, वो CPLO को जो जरूरी दस्तावेज हैं या कोई भी और जानकारी है तो उनको बिल्कुल सही जानकारी उपलब्ध कराए। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है या जिनकी जानकारी अधूरी है उनकी जानकारी अपडेट करने के लिए नंबरदार चौकीदार से संपर्क करने का निर्देश दिया है। यानी कि देखो, जब ये पंचायत लोकल ऑपरेटर की भर्ती हुई थी उस समय मोस्टली कैंडिडेट्स ने वही गांव फिल किए हैं जो उस गांव का कैंडिडेट है, लेकिन फिर भी ऐसे काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिनका वो अपना गांव भी नहीं है। मान लो किसी ने शहर से बिलोंग करता और उसने गांव के लिए जो उसके गांव नज़दीक फार्म गांव पड़ता और उसने वो गांव फिल कर दिया हो, तो साथियों ऐसे कई साथी हैं जिनकी उस गांव से बिलोंग नहीं करते हैं, वो किसी दूसरे गांव से हैं या फिर वो शहर से बिलोंग करते हैं, तो उनको गांव की आदमियों की जानकारी नहीं होती है कि कौन आदमी क्या कर रहा है और सही से जानकारी उनको पता नहीं होती है। यानी ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं पता है, तो जो गांव के नंबरदार और चौकीदार हैं उनसे जो भी जानकारी आपके लॉगिन में अपडेट नहीं हो पाई है या अधूरी है, तो आप चौकीदार या नंबरदार से उनके गांव की उन कैंडिडेट्स की जानकारी ले सकते हैं जिनका डेटा आपका अधूरा शो कर रहा है। ADC ने बताया कि सभी ग्राम पंचायतों में ज़रूरत के अनुसार वाईफाई कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे ताकि CPLO का काम सुचारू रूप से हो सके। सभी CPLO को काम करने के लिए कंप्यूटर उपलब्ध करवाए जाएंगे। यानी कि जो भी पंचायत ऑपरेटर्स लगाए गए हैं, CPLO जो लगाए गए हैं, इन सभी को काम करने के लिए सिस्टम मिलेगा और जहाँ पे आपकी बैठने की जो लोकेशन होगी, यानी कि किसी को पंचायत घर मिला है या किसी को कोई चौपाल मिली है या कोई और जगह मिली है, जो भी आपको सरकारी
संस्था है, तो जो आपको बैठने के लिए जगह मिली है वहाँ पे आपको काम करने के लिए वाईफाई भी लगवाया जाएगा। तो साथियों ये एक अपडेट थी, आप गलत डेटा अपलोड ना करें क्योंकि मिसमैच हो रहा है, मिसमैच ना हो भविष्य में, इसलिए जो सत्यापित डेटा है वही अपलोड करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप गांव के मुखिया हैं, सरपंच, उनसे कांटेक्ट करें, या फिर जो सेक्रेटरी हैं यानी कि ग्राम सचिव, उनसे कांटेक्ट करें, या फिर अपने नंबरदार और चौकीदार हैं उनसे कांटेक्ट करें। तो साथियों ये एक अपडेट थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।